ग्लेन फिलिप्स की आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। पहला T20 खत्म होते ही ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया था। भारत ने जैसे ही न्यूजीलैंड को हराया, सबकी नजरें टीवी स्क्रीन पर टिक गईं, क्योंकि पोस्ट मैच में ग्लेन फिलिप्स की आवाज भर चुकी थी। कैमरा जैसे ही उनके चेहरे पर गया, वह खुद को रोक नहीं पाए और हार की वजह बताते हुए फूट पड़े। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आंसू पोंछते पोंछते उन्होंने अचानक कहा कि अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह ने जिस लेवल की क्रिकेट खेली, वो आज की दुनिया में किसी भी टीम के लिए चेतावनी है। फिलिप्स ने साफ माना कि भारत की आक्रामकता, भारत की बॉडी लैंग्वेज और भारत की फाइट ने मैच को मिनटों में अपनी तरफ मोड़ दिया। यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे खिलाड़ी जब फॉर्म में होते हैं तो किसी भी टीम के लिए जीतना नामुमकिन हो जाता है। उनका पूरा बयान हमने आपके लिए रिकॉर्ड किया है, जो आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि आखिर दुनिया भर की टीमें भारत से क्यों डरती हैं। अब आप ही बताइए, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में से कौन ज्यादा भरोसेमंद बल्लेबाज है? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और अगर आप भी हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा को अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां शुरुआत से ही दर्शकों को एक हाई स्कोरिंग रोमांच देखने को मिला। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला शुरुआती ओवरों में ही भारत के बल्लेबाजों ने भारी साबित कर दिया। ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने आते ही साफ कर दिया कि आज उनका इरादा सिर्फ संभलकर खेलने का नहीं है। पहले ओवर से ही अभिषेक शर्मा आक्रामक मूड में नजर आए। उन्होंने काइल जेमिसन और जैकब डफी की गेंदों पर बिना किसी झिझक के बड़े शॉट लगाए। कभी पुल शॉट, कभी सीधा छक्का और कभी कवर के ऊपर से जोरदार चौका। अभिषेक का बल्ला आग उगल रहा था। दूसरी ओर संजू सैमसन ने भी अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते हुए सही गेंदों पर चौके लगाए और अभिषेक को पूरा साथ दिया। हालांकि संजू ज्यादा देर टिक नहीं पाए और 10 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक भारत को तेज शुरुआत मिल चुकी थी। इसके बाद ईशान किशन क्रीज पर आए, लेकिन वह भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। हालांकि अभिषेक शर्मा का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने महज 35 गेंदों में 84 रन ठोक दिए, जिसमें 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। स्टेडियम में हर छक्के के साथ शोर और उत्साह दोगुना होता जा रहा था। अभिषेक की इस पारी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगाड़ दी। मिडिल ऑर्डर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अपने खास अंदाज में स्कूप, फ्लिक और कवर ड्राइव्स खेलते हुए 32 रनों की तेज पारी खेली। हार्दिक पांड्या ने भी आते ही आक्रामक रुख अपनाया और 16 गेंदों में 25 रन बनाकर रन रेट को ऊपर बनाए रखा। अंत के ओवरों में असली धमाका रिंकू सिंह ने किया। रिंकू ने सिर्फ 20 गेंदों में नाबाद 44 रन बनाते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। उनके शॉट्स में ताकत भी थी और गजब की टाइमिंग भी। आखिरकार भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 238 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। यह स्कोर न सिर्फ भारत की आक्रामक बल्लेबाजी को दर्शाता है, बल्कि यह भी साफ करता है कि इस टीबी सीरीज में टीम इंडिया पूरी तरह आक्रमण के मूड में है। नागपुर की यह रात भारतीय बल्लेबाजी के नाम रही, जहां हर ओवर में रोमांच और रन दोनों बरसते दिखे। 239 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम के सामने शुरुआत से ही कड़ी चुनौती थी। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में रन तो बन रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की आक्रामकता और अनुशासन ने कीवी बल्लेबाजों को कभी पूरी तरह खुलकर खेलने नहीं दिया। पहले ही ओवरों में अर्शदीप सिंह ने डेवोन कॉनवे को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर भारत को शानदार शुरुआत दिला दी। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने रचिन रविंद्र को सस्ते में आउट कर न्यूजीलैंड को और दबाव में डाल दिया। हालांकि बीच के ओवरों में ग्लेन फिलिप्स ने मुकाबले में जान डाल दी। फिलिप्स ने बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौकों और छक्कों की झड़ी लगा दी। उन्होंने सिर्फ 40 गेंदों में 78 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें लंबे लंबे छक्के और शानदार स्ट्रोक्स शामिल थे। दूसरी ओर मार्क चैपमैन ने भी उनका अच्छा साथ निभाया और 24 गेंदों में 39 रन बनाकर रन रेट को बनाए रखने की कोशिश की। 16 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 162/5 था और उन्हें आखिरी 19 गेंदों में 77 रनों की जरूरत थी, जिससे मुकाबला रोमांचक नजर आने लगा। लेकिन यहीं से भारतीय गेंदबाजों का अनुभव और दबाव काम आया। जसप्रीत बुमराह ने 17वें ओवर में सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों से रन रोक दिए। अगले ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चैपमैन और फिलिप्स के विकेट निकालकर मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया। आखिरी ओवरों में अर्शदीप सिंह ने भी अपनी स्विंग और लेंथ से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया।
न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल सकी और 189 रनों पर सिमट गई। इस तरह टीम इंडिया ने 239 रनों के लक्ष्य का शानदार बचाव करते हुए मुकाबला 50 रनों से अपने नाम कर लिया। यह जीत भारत की सामूहिक गेंदबाजी, सही रणनीति और दबाव में शांत रहने की क्षमता का बेहतरीन उदाहरण रही। अब दोस्तों, इस मैच के बाद न्यूजीलैंड टीम के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स फूट फूट कर रो पड़े और वह कहते हैं कि मैंने आज से पहले ऐसा T20 मुकाबला कभी जिंदगी में नहीं खेला। मुझे इस मैच से काफी कुछ सीखने के लिए मिला है क्योंकि भारत ने कमाल की शुरुआत की। अभिषेक शर्मा ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की वो देखकर सचमुच में एक पल के लिए खामोश हो चुका था। अभिषेक की ऐसी बल्लेबाजी आज तक क्रिकेट में नहीं देखी। अभिषेक ने जिस तरह से शॉट्स लगाए हैं वह सच में एक बल्लेबाज की क्लास को दर्शाता है। अभिषेक शर्मा की ही बदौलत भारत 238 तक पहुंचा, वरना हम भारत की टीम को 130 रन से पहले ही ढेर करने के इरादे से आए थे। हालांकि फिर मैदान पर अर्शदीप सिंह ने जो गेंदबाजी प्रदर्शन किया है, सचमुच भारत की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। भारत ने इस मुकाबले में शानदार कमबैक तो किया और साथ में अपने गेंदबाजों से जो सटीक लाइन और लेंथ डलवाई वो भी देखकर काफी हम हैरान हैं। लेकिन हमें भारत से काफी कुछ सीखने के लिए भी मिल रहा है और हम इस साल T20 वर्ल्ड कप से पहले ऐसी ही एक मजबूत टीम से भिड़ना चाहते थे और वह भारत हमें मिल चुकी है। तो दोस्तों, यहां पर ग्लेन फिलिप्स ने तो सचमुच दुश्मन टीम के कप्तान होने के बावजूद भी भारत की जमकर तारीफ करके करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों को जीता। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि ग्लेन फिलिप्स ने जो कहा, आप भी उनकी बातों से सहमत हो या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ना है कि यह टीम इंडिया की वह नई और निडर पीढ़ी है जो न केवल मैदान पर बल्ले और गेंद से विपक्षी टीम पर कहर बनकर टूटती है, बल्कि मैदान के बाहर एक दूसरे के प्रति असीम सम्मान और अटूट भाईचारे की भावना से भी लबालब भरी हुई है। लोग इस बात की सराहना कर रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य ऐसे युवाओं के हाथों में है जो व्यक्तिगत गौरव से ऊपर टीम की सफलता और अपने साथी खिलाड़ी की मेहनत को रखते हैं। जैसे ही अभिषेक ने अपनी ट्रॉफी रिंकू को थमाई, रिंकू सिंह की आंखें भी नम हो गईं और उन्होंने भावुक होकर अभिषेक शर्मा को एक जोरदार जादू की झप्पी दी और गले लगा लिया। दोनों युवा खिलाड़ियों के बीच का यह भाईचारा और एक दूसरे के लिए यह निस्वार्थ प्रेम कैमरे में कैद हो गया और यह पल आज के पूरे हाई वोल्टेज मैच का सबसे भावुक और यादगार पल बन गया। स्टैंड्स में बैठे दर्शकों ने खड़े होकर लंबे समय तक तालियां बजाईं क्योंकि उन्होंने आज न केवल न्यूजीलैंड की हार देखी थी बल्कि भारतीय क्रिकेट के उस नए युग का उदय भी देखा था जहां मैं से पहले हम की भावना सर्वोपरि है। यह नजारा इंटरनेट पर इस कदर वायरल हो रहा है कि लोग इसे खेल भावना की सबसे बेहतरीन मिसाल बता रहे हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से आज के मैच का असली मैन ऑफ द मैच कौन था, अभिषेक शर्मा या रिंकू सिंह? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बल्कि मैच की हर परिस्थिति को समझकर रणनीतिक तरीके से खेला। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। हर गेंद पर पूरी एकाग्रता के साथ खेलते हैं, वैसे ही बुमराह गेंदबाजी में हर डिलीवरी को पूरी गंभीरता से डालते हैं। उनका फोकस, उनकी निरंतरता और उनकी मानसिक मजबूती उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाती है। सूर्या ने यह भी जोड़ा कि बुमराह जैसे खिलाड़ी टीम के लिए सिर्फ विकेट लेने वाले हथियार नहीं होते बल्कि पूरे ड्रेसिंग रूम का आत्मविश्वास होते हैं। अंत में सूर्या कुमार यादव ने कहा कि यही वजह है कि यह भारतीय टीम इतनी खतरनाक दिख रही है क्योंकि यहां हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को समझता है और टीम के लिए 100% देता है। दोस्तों, नागपुर T20 के बाद सूर्या कुमार यादव का यह बयान कि असली कप्तान रोहित और विराट हैं, खेल भावना की मिसाल है। यह बयान उन सभी आलोचकों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि टीम इंडिया में गुटबाजी है। गिल ने अपनी नम्रता से यह बता दिया कि एक सच्चा लीडर वह होता है जो अपने सहयोगियों, खासकर सीनियर्स को श्रेय देने से नहीं डरता। यह जीत स्कोर बोर्ड पर सूर्या के नाम लिखी जाएगी, लेकिन इतिहास में इसे रोहित विराट सूर्या की तिकड़ी की जीत माना जाएगा। दोस्तों, सूर्या कुमार यादव ने पहले T20 में जीत के बाद बड़प्पन दिखाते हुए स्वीकार किया कि वह सिर्फ कागजी कप्तान हैं,